ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज का यह कार्यक्रम कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। न्याय और कर्म के फल देवता शनिदेव 30 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में अस्त हो रहे हैं। तो शनिदेव के अस्त होने का प्रभाव कर्क राशि वालों पर क्या पड़ने वाला है, शनिदेव आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करने वाले हैं, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। और साथ ही बताएंगे कि किस जगह पर आपको भूल कर भी शनिदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, कर्क राशि वालों, शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो कि अपना परिणाम बहुत धीमे गति से देने का कार्य करते हैं। और 17 जनवरी 2023 से आपके ऊपर शनि की ढैया का आरंभ भी हो चुका है। ऐसे में शनिदेव 30 जनवरी 2023 को ये अस्त होंगे और आगामी 6 मार्च 2023 तक अस्तगत अवस्था में रहेंगे। शनिदेव अस्त इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये सूर्य के अत्यधिक समीप आ जाएंगे। 15 डिग्री या उससे कम की डिग्री पर आने पर, सूर्य से समीप आने पर शनिदेव अस्त हो जाते हैं। अब देखिए कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। शनिदेव को दुख, कष्ट, पीड़ा, है ना, बूढ़े व्यक्ति, मजदूर वर्ग, जुडिशरी और कंस्ट्रक्शन लाइन, इसके साथ साथ निर्माण का कार्य, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में जब शनिदेव अस्त हो जाएंगे तो आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को यहाँ पर मिलने वाले। सबसे पहले कि कर्क राशि वालों, शनिदेव आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। सप्तम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए ये ट्रबल दे सकते हैं। किस प्रकार से? यदि आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो इस दौरान 30 तारीख से लेकर 6 मार्च तक आपके बिजनेस में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ ही अगर आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप में पहले से आपका कोई काम चल रहा था, तो यहाँ पे आपको सावधानी रखनी है। क्योंकि कर्क राशि वालों, अब शनिदेव की ढैया आपसे ऐसे जगह में इन्वेस्टमेंट करवा सकती है जहाँ पे आपको भारी नुकसान होगा। इसलिए यदि आप बिजनेस में, कार्यस्थल पर कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा सावधानी पूर्वक लीजिएगा। क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी क्या अगर हम देखें तो हालांकि ये अष्टम भाव में बैठे हैं, तो आपको उतना ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं कि बहुत बुरा करेंगे। सिर्फ आपको सावधानी रख के आगे बढ़ेंगे ना तो हर प्रकार से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, है ना। क्योंकि शनिदेव जब अस्त होते हैं तो ये संकेत देते हैं कि आप जो भी जिन भावों में ये बैठे हैं या जहाँ पर ये दृष्टि डाल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है? रिस्ट्रक्चरिंग करना है, पुनर्विचार भी उन भावों से रिलेटेड, जो भी कारकत्व हैं उनसे रिलेटेड आपको विचार करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए यह समय अवधि उपलब्धियों वाला ही रहेगी। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी खासी सफलता प्राप्त होगी। यदि आप शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाना चाह रहे थे, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अवधि आपके लिए शानदार रहने वाली है। आप यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह भी देते हैं तो आपके लिए विशेष तौर पर यहाँ पर 30 जनवरी के बाद का समय ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। यहाँ पर आपको सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। हालांकि अब देखें कि जो कर्क राशि वाले जातक जिनके विवाह तय नहीं हो पा रहे थे, आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपके विवाह तय होने के योग बनेंगे। साथ ही बहुत सारे कर्क राशि वाले यहाँ पे वैवाहिक बंधन में भी बंधते हुए नजर आने वाले हैं। प्रेम संबंधों में अनुकूलता आपको देखने को मिलने वाली है। हालांकि ढैया चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा आपकी जो वाणी होगी वो उग्र होगी या थोड़ा सा आपको जल्दी गुस्सा आएगा अपने पार्टनर के ऊपर। तो इस चीज़ को आपको सामंजस्य बनाने की स्थिति रहेगी। बाकी ओवरऑल आपको प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिल रही है, बहुत अच्छी स्थिति है। जो जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, यह समय अवधि आपके लिए यहाँ पर शुभ फलदायी रहने वाली है। आपके कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। संतान को लेकर कोई समस्या है, वह भी समस्या आपकी दूर होगी। यहाँ पर आपको अगली बात यह ध्यान रखना होगा कि हम बात करें यदि वैवाहिक जीवन की, तो अब इसको ध्यान से समझिएगा कर्क राशि वालों। अगर पहले से आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत चली आ रही है, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, इस समय अवधि के दौरान आपके पार्टनर के द्वारा आपको कष्ट मिल सकता है।
ये स्थिति का ध्यान आपको रखना है। हो सकता है कि यह जो समय अवधि होगी ये आपको कोर्ट कचहरी तक पहुंचा दे। और जिन कर्क राशि वालों के वैवाहिक जीवन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर आपको आपके पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी अष्टम में गए हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि यदि आप कर्क राशि वाले हैं, क्योंकि आपके व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, आपकी सोच समझदारी बहुत अच्छी रहेगी, तो यहाँ पे आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास भी करेंगे और प्रयासों में आप सफल हो जाएंगे। हालांकि अगर ये अस्तगत अवस्था में है, 30 तारीख से लेकर 6 मार्च तक आप कोई भी निर्णय वैवाहिक जीवन के अंदर अलगाव की स्थितियों को लेकर लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप स्थगित करके चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके साथ ही देखें कि यहाँ पर शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो इनके कारक भाव पे जा रही है, हालांकि दसम भाव में नीच की दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पर करियर के मामले में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। विशेष तौर पर जो जातक एंटरटेनमेंट या क्रिएटिव फील्ड, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, है ना, उनके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। आकस्मिक रूप से आपकी ग्रोथ होगी, करियर में सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। हाँ, जो जातक सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, पहले से आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और पिछले समय में आपने कुछ गलत कार्य किया है, तो यहाँ पे शनिदेव आपको दंड देने का कार्य कर सकते हैं। इसलिए अपने करियर को लेकर थोड़ा सावधानी रखिएगा। अगर आप ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करते हैं तो अच्छा है। इस समय अवधि के दौरान आपको नौकरी में परिवर्तन करने से बचना चाहिए, जो हमारे कर्क राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है ना। आपके कार्यों में कहीं ना कहीं से विघ्न आ सकता है, आपके मान सम्मान छवि पर नुकसान पहुंच सकता है। इसके साथ अगर हम देखें तो शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो है आपके सेकंड हाउस पर। ऐसे में पारिवारिक लोगों के साथ में, कुटुंबी जनों के साथ में आपको सामंजस्य बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही आपका जो संचित धन है ना कर्क राशि वालों, उसका आपको ख्याल रखना होगा। आप बहुत जल्दी लोगों पे बिलीव कर लेते हैं और अपना सब कुछ उनको न्यौछावर कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने एटीएम्स या पासबुक्स वगैरह किसी को ना दें। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अपने संचित धन को आपको संग्रहित करके ही रखना होगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जा रही है 7वीं, तो वो ये संकेत दे रहे हैं कि आपको इस भाव से रिलेटेड अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। बनते हुए कार्य आप अपने वाणी के माध्यम से खराब कर सकते हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त भूमि भवन वाहन के लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी। यात्रा आप करेंगे तो यात्राओं से लाभ होगा। धर्म कर्म के प्रति आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। पिता का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होता नजर आने वाला है। परिवार में यदि हम बात करें तो यहाँ पे भाई, जो आपके विशेष तौर पर छोटे भाई बहन हैं, उनसे आपको लाभ होगा, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, है ना। बाहरी लोग आपको सपोर्ट करने में यहाँ पर सपोर्ट करते नजर आएंगे, तो ये स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी अच्छी हैं। साथ ही कर्ज यदि दबे हुए हैं तो कर्ज से मुक्ति के भी योग यहाँ पर बनते हुए नजर आने वाले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में आपको थोड़ा सा सावधानी रखना है। धन की स्थिति भी आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगी। धन लाभ आता रहेगा, आपके पास में धन की वृद्धि होती रहेगी। हाँ, थोड़ा सा मानसिक तनाव, है ना, थोड़ा चिंताएं जो हैं और एक अनजाना सा भय है, उसको लेके आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। हालांकि आपको डरना नहीं है कर्क राशि वालों, आप थोड़ा सा सतर्कता बरतेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? गरीब व्यक्तियों को आप कंबल दान कर सकते हैं। काले जूते चप्पल आदि का भी दान आपके लिए शुभ यहाँ पर रहने वाला है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अब हम बात करते हैं कि किस जगह पर आपको पूजा शनिदेव की नहीं करनी चाहिए। कर्क राशि वालों, शास्त्रों के अनुसार शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ये मजबूत करते हैं, लेकिन जहां पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहां पे नुकसान करते हैं। ऐसे में यदि आप शनिदेव की मूर्ति, शनिदेव की फोटो अपने घर में रखते हैं तो इनके निगेटिव दृष्टियों का प्रभाव सीधे आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप घर में शनिदेव की पूजा ना करें। जब भी शनि मंदिर जाएं आप, तो शनिदेव के जब दर्शन करें तो उनके दृष्टियों के आप दर्शन ना करें, उनके चरणों के दर्शन करें। और अगर ऐसी संभावना है कि उनके दृष्टियों के दर्शन आपको हो जाते हैं तो आप तुरंत जाके फिर क्या करना है, आपको हनुमान जी का दर्शन करना है। तो इससे उनके निगेटिव